हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज है 31 दिसंबर, तो ये साल की आज लास्ट वीडियो। आज हम जल संधि के बारे में जानेंगे, जिसे स्ट्रेट भी बोला जाता है और जिसे हम जल डमरू भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जल डमरू होते क्या है, यानी कि ये स्ट्रेट होती क्या है। देखो, मान लो यहाँ पे कोई इधर ये सागर है और इधर कोई ये सागर है, तो इनके बीच का जो इन्हें जो कनेक्ट करने का काम करती है, इन्हें जो जोड़ती है आपस में, तो उसे बोलते हैं हम जल संधि। तुम इसका आकार देख लो, बिल्कुल डमरू के जैसा होता है ये जल संधि। कभी तो मतलब वाटर को कनेक्ट करने का काम करती है, वाटर बॉडी को, जैसे ओशन को कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, और कभी कभी ये स्थलों को भी कनेक्ट करने का काम करती है। अभी जब हम ये पढ़ेंगे तो जब इसके बारे में आएगा, जब देखना, स्थलों को कनेक्ट करने का काम ये करती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन समझो तो दो जल समूह को जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। तुम इसके नाम में देख लो, जल संधि। संधि मतलब जोड़ना, जल को जोड़ने का काम जो करती है, या जल समूह को जोड़ने का काम जो करती है, उसे जल संधि बोलते हैं। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट का नाम तुमने सुना होगा जरूर, अगर तुम प्रिपरेशन जोन में हो तो। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और ये किन दो भौगोलिक स्थिति, किन दो स्थलों को, स्थल मतलब जमीन को कनेक्ट करती है, यह है इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि से बोलते हैं, पाक से पाकिस्तान मत समझना। यह है मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को कनेक्ट करती है। भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करने का काम करती है भौगोलिक स्थिति इसके, यानी कि भौगोलिक स्थिति में देखें तो भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करती कौन? स्ट्रेट ऑफ पाक। लुजोन दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती कौन? लुजोन जल संधि। ताइवान और फिलीपींस इसकी भौगोलिक स्थिति है। बेरिंग स्ट्रेट, देखो बेरिंग स्ट्रेट कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। हालांकि देखो, तुम्हें एक बात बताऊं, इतनी सारी यहाँ पे लिखी हुई, अब तुम ये तो है नहीं कि एग्जामिनर सारी के सारी ठाकर पूछ लेगा, वो केवल वो पूछता है जो न्यूज में होती। तो जैसे तुम यहाँ पे ये समझो, आजकल ये वाली बहुत ज्यादा न्यूज में, जैसे बास्फोरस स्ट्रेट हो गई, ये काला सागर और मरमरा सागर को कनेक्ट करती। क्यों है ये न्यूज में? क्योंकि रूस का और यूक्रेन का विवाद चल रहा और काला सागर पर दोनों अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम में वो पूछा जाएगा जो न्यूज में होता। इतनी सारी याद करनी है, अच्छे से बस समझ लिए, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, न्यूज में होती। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती। अगर मैं तुमसे बताऊं यहाँ पे बेरिंग सागर, देखो कभी कभी चुक्सी सागर भी लिखा आ सकता, कभी कभी पर आर्कटिक सागर भी लिखा आ सकता। तो ये तो रहेगा, लेकिन हो सकता है ये आर्कटिक सागर इसकी जगह लिखा आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइए, चुक्सी सागर हो या आर्कटिक सागर हो, स्ट्रेट वही रहेगी, बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का और रूस को कनेक्ट करती है। अलास्का किसका हिस्सा? यूएसए का, और रूस तो है ही, तो रूस को अमेरिका से कौन सी स्टेट जोड़ती? बेरिंग स्टेट। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट करती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आज का कि बताओ इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तैर के पार करने वाली। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, अटलांटिक महासागर को, कनाडा में ये स्थित है। जिब्राल्टर स्ट्रेट भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है, स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। तो याद रखिए, स्पेन और मोरक्को। अब तुम समझो, एक मिनट मैंने भी तुम्हें बताया, दो स्थलों को अलग करने का काम करती है। अब स्थल क्या होंगे? देखो, स्पेन क्या है? यूरोप का हिस्सा। मोरक्को क्या है? अफ्रीका का हिस्सा। तो यूरोप एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से अलग करती है कभी कभी ये जल संधि। तो इसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि उस जगह की अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करती, कौन सी जल संधि अलग करती? तो जिब्राल्टर स्टेट याद रखियो। तुम इसे मैप में देख लोगे ना, तो सारे दिमाग में तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सुंडा स्ट्रेट जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती और इंडोनेशिया में स्थित है। बात करते हैं हम कारीमाटा, दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को कनेक्ट करती है, दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को, इंडोनेशिया में स्थित है। बात करते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ये तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्थित है, मतलब ओमान की खाड़ी को अलग करती, फारस की खाड़ी से ये जोड़ती, कि फारस की खाड़ी को ओमानी खाड़ी से कौन जोड़ती? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और ओमान और ईरान के बीच स्थित है। दोस्तों एक मिनट यहाँ पे सुनो। दोस्तों भारत ईरान के अंदर अपना एक बंदरगाह बना रहा है, वो उस बंदर का नाम है चाबहार बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट।
क्योंकि भारत चाहता है अफगानिस्तान में एंट्री। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान अपने देश में निकल कर जाने देने का, तो क्या कर रहे हैं हम इरान के अंदर बंदरगाह विकसित कर रहे हैं ताकि हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बना सके। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका कि बताओ ये चाबहार पोर्ट किस स्टेट के पास स्थित है, कहा किस देश में भारत विकसित कर रहा है, तो ईरान याद रखियो और स्टेट ऑफ हार्मुज भी याद रखियो, ये तो पूछा जा सकता है ये। और एक चीज और, हम तो बना रहे हैं ईरान में कौन सा चाबहार पोर्ट, ऐसे ही चीन पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह विकसित कर रहा है जिसका नाम है गवादर पोर्ट। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखियो। गवादर पोर्ट चीन, चाबहार पोर्ट भारत, कहाँ, ईरान में, वो पाकिस्तान में। टॉरस जल संधि, इसमें भी स्टार लगा लियो, बस सारी मेन है। अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को कनेक्ट करती है, किसके साथ, अराफुरा सागर को पपुआ की खाड़ी के साथ, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये स्थित है। बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर के साथ जोड़ती है। और टर्की बोल दो, तुर्की बोल दो, अब तो इसे तुर्की बोला जाता है, इसने नाम चेंज कर लिया अपना, तो ये भी पूछा जा सकता। स्ट्रेट ऑफ मकासर, ये जावा सागर को सैलिबीस सागर के साथ कनेक्ट करती है, इंडोनेशिया में ये स्थित है। डार्डनलीज जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को कनेक्ट करती है। मरमरा सागर को एजियन सागर के साथ कौन कनेक्ट करती है, डार्डनलीज। देखो एग्जाम में ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि बताओ मरमरा सागर को एजियन सागर के साथ कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है, जोड़ती, तो कौन सी लगाओगे तुम, डार्डनलीज, वो तुर्की में स्थित है। देखो बाब अल मंडब, ये लाल सागर रेड सी को अरेबियन सी अरब सागर के साथ कनेक्ट करती, यमन और जिबूती के बीच स्थित है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ यमन और जिबूती के बीच, देखो घुमाने के लिए पूछेगा वो कि यमन और जिबूती को कौन सी जल संधि जो अलग करती, तो तुम क्या कहोगे, बाब अल मंडब। तो आई होप तुम्हें ये जल संधि समझ में आ गई, जल संधि होती क्या है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें विश्व की प्रमुख जो जल संधि है, जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, रिसेंटली पूछी गई है, पहले ही पूछी गई, और जो पूछी जा सकती है वही मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम्हें ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताना जरूर। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।